शुरुआत करते हैं हम लोग। नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर लेकर आ गए पर्यावरण पार्ट 2। जैसा कि हमने बताया था आपको कि पर्यावरण पार्ट 2 में जो है आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। यदि आपको बिहार पुलिस में या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो आपको इस क्लास को लेना एकदम जरूरी था और जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है इत्मीनान से आप सवाल को केवल देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि इसका डाटा चेंज होते रहता है। तो बस आपको अगर आसपास में कोई एग्जाम है तो आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हम आपको देने जा रहे हैं। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स देने जा रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस इसी 1 साल के जो है पर्यावरण के क्वेश्चन आप लोगों के बीच बनेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। आप इस बात को जो है इत्मीनान से तसल्ली रखिए अपने दिल पे। हम आपको कह रहे हैं नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, अभी तक का अपना अनुभव रहा है। इस सारे अनुभव को हमने क्या किया, इसमें समाहित कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अभी तो नहीं शायद बना है, 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था से परिपूर्ण हमारा स्टूडियो तैयार हो चुका है। अपलोड भी वीडियो अब तुरंत हो जाएगा। ऑफलाइन बैच से हम सीधा लाइव आपके बीच आ चुके हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। हमारे बीच बच्चे बैठे हुए हैं। अरे चलो बस, चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग सुनना केवल, बोलिएगा नहीं, ठीक है? कोई आदमी चूचा नहीं करेंगे क्योंकि सारे रिकॉर्ड होगा वीडियो, तो आप समझ सकते हैं। डिस्टर्ब नहीं कीजिए आप लोग, बस आप सुनिए। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि ये सारे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगाना है ना। मैथ थोड़े जो हम आपको समझा पाएंगे। खैर, पहला सवाल ये बोलता है कि 1 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 1 वर्ष अगर आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट लगे इसमें से, यदि आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये हमें नोट करना चाहिए, तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए। कुछ बातें जो हम एक्स्ट्रा लिखाएंगे नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि सवाल ना पूछे तो उसका डिस्कशन पूछ ले, तो हम डिस्कशन, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है पढ़ाने का, तो हम डिस्कशन करवाएंगे ही करवाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बातें बताएंगे ही बताएंगे, तो नोट कर लीजिएगा। और जहां VVI रहेगा वहां आप लोग जो है XXX दीजिएगा। क्या दीजिएगा? XXX दीजिएगा। इससे पता चला कि VVI है। हम आपको इसके हिसाब से एक जो है छोटा सा मेरे साथ घटना घटित हुआ वो बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, वो पढ़ाई करती थी, तो टीचर क्या था कि कहता था उसे कि जो है आप स्टार मार के लिखिए कोई भी पॉइंट, तो वो स्टार मार के लिखता था। तो वो स्टार जो मारता था वो ऐसे मार देता था, वो स्टार को इस प्रकार से नहीं बनाता था, ऐसे मार देता था। और जैसे ही टीचर करता था कि VVI है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, तो क्या करता था, तो स्टार 3 को दे देता था। अब जानते हैं कि 3 को XXX लिखा है, तो इसका मतलब XXX है। इसका क्या मतलब है? XXX है। अब क्या हुआ कि एक दिन उसका पिताजी ने इस कॉपी को देख लिया, बोला लाओ थोड़ा सा कॉपी दिखाओ, क्या पढ़ के आते हो, किस चीज का तैयारी करते हो, कितना गहराई तक पढ़ते हो, पढ़े लिखे थे। जैसे अपने बच्चे के जो है कॉपी में XXX का चिन्ह देखते हैं, उनका जो है दिमाग पूरा नस ढीला हो जाता। कहता है, पूछते कि क्या है ये चिन्ह, किस चीज का है? तो उनकी बच्ची बताती है कि हमको नहीं पता। जैसे उनकी बच्ची बताती है कि हमको नहीं पता, पिता को गर्व होता है कि चलो बेटी मेरा शरीफ है, मेरी बच्ची, मेरी लड़की शरीफ है, क्योंकि इसको XXX के बारे में नहीं पता। इतना दिन से मोबाइल चला रही है, इतना दिन से जो है यूट्यूब चला रही है, गूगल चला रही है, इसे नहीं पता। उसका भाई थोड़ा देर के बाद केनू से आता है, इसे देख लेता है। उसके भाई पूछता है कि ये क्या है, फिर वही जवाब, हमको नहीं पता। भाई कहता है कि तो क्यों लिखते हो ये? तो भाई से पूछता है कि क्या है, तो भाई कहता है कि चलो छोड़ो, तुम मत जानो, जब नहीं जान रहे हो तो नहीं जानो। अब जैसे ही भाई दूसरा कमरा में जाता है, लड़की तो क्रिएटिव होती है, तो लगे अपना गूगल पर नोट करके XXX लिख दी। जैसे लिखी बहुत सारा इमेज आया, बहुत सारा वीडियो आया, तब लड़की को पता चला कि हमारा भाई जो है इस XXX का जो है अच्छा खासा जानकार है। तो आप लोग जो नोट्स कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि नोट्स करते वक्त आप लोगों को जो दिशा निर्देश हमारे यहाँ से दिया जाता है, दिशा निर्देश दिया जाता है, वही इस दिशा निर्देश पे आप लोग चलिएगा, न कि अपना कुछ माइंड लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर अपना लगाइएगा तो आपका सामान है, अपना सामान का जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, है ना। खैर,
चलिए, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? आपको बता दें 2022 में बाघों की गणना हुआ था, तो सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में मिला। किसमें मिला? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। इस कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते नामीबिया से लाया गया है। कितना? 8 चीते कहां से लाया गया है? नामीबिया से, नामीबिया। जिसमें से एक चीता आशा प्रेग्नेंट थी, अभी हाल फिलहाल में आया था कि क्या है, गर्भ से है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। अभी भी सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य कहा जाता है, नहीं तो आप लोग याद रखिएगा। आपको यहाँ डिस्कशन लिखा हुआ है ताकि आप जो है कुछ इससे रिलेवेंट पॉइंट को जान सके। खैर हम उस पॉइंट को ज्यादा आप पे हम जो है जोर नहीं देंगे। आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगा उसमें इसको देख लीजिएगा। हालांकि जो हम लिखा देंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि वो दूसरा को इंपॉर्टेंट होना होता तो हम जरूर जो है आपको बताते। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा सवाल है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आपको बता दे गिद्ध संरक्षण योजना जो है ये आपको 2006 में आया था। कब आया था? गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया था। इस सवाल पूछता है जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो 1973 में। आपसे पूछेगा कि बताइए बाघ संरक्षण परियोजना कब आया, बाघ संरक्षण परियोजना कब आया, तो आप लोग कहते हैं ना कि बाघ संरक्षण है टाइगर प्रोजेक्ट, तो 1973। जैसे कहेगा हाथी, हाथी संरक्षण, तो हाथी कहेगा तो 1992। कब मारोगे? 1992। तो इस प्रकार से बहुत सारे पूछता है, लेकिन अभी तक ज्यादातर टाइगर प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट और गिद्ध संरक्षण पूछा गया है। 3 ही क्वेश्चन ज्यादातर देखा गया है अभी तक, इससे ज्यादा नहीं देखा गया। खैर अगर बोलेगा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा जो है हम लिस्टेड करके दे चुके हैं। आप लोग एक बार जाइए बैक में जाके देख लीजिए। हम प्रमोट नहीं करते अपने वीडियो का, लेकिन हाँ हमने पढ़ा रखा है तो क्यों ना बताएं हम आपको। क्या विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है आपको महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको क्लीन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, पेन ले लेते हैं। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है मुंबई। इससे पहले 2021 में भी मुंबई जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जीता था 2021 में, और 2022 में भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है मुंबई जीता है। आपको बता दे कोलकाता जो है ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इंदौर को सफाई के क्षेत्र में बेस्ट सफाई के केंद्र में जो है इसको हमेशा के लिए इस बार भी क्या बोलते हैं, सफाई के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। सफाई के क्षेत्र में क्या मिला है? अवार्ड मिला है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा पीडीएफ आपको चला जाएगा, पीडीएफ आपको जो है चला जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। आप नोट नहीं कीजिए, आपका पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं। सारा टेलीग्राम पे जाइए ना, हर जो चीज़ यहाँ पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में ऑनलाइन में सब पीडीएफ वहाँ जा रहा है। एकदम वर्किंग एकदम बहुत फास्ट हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए आप। चलिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अच्छा बताइए तो पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली पर्वत, अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो एक किया है आपको, हम बता दें कि एक ये है आपको गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ की है? गुरुग्राम हरियाणा में। इससे बताते हैं फैक्ट्स, अरावली पर्वत कहाँ कहाँ है। तो अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान से स्टार्ट होता है, स्थान से हरियाणा होते हुए गुजरात और दिल्ली तक फैला हुआ है, गुजरात और दिल्ली तक फैला हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? अरावली पर्वत राजस्थान से चालू होता है, हरियाणा गुजरात दिल्ली ये चारों जगह पे फैला हुआ है। इसी चारों के श्रृंखला को वृक्षारोपण करने के लिए यह योजना लाया गया है। अरावली जो है, अरावली पर्वत है, इसका सबसे ऊंची चोटी को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। बिहार पुलिस में ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है हम दिखा रहे हैं, हो सके तो कॉपी में हाथ चलाते रहिएगा। हाथ चलाने से क्या होगा, आपका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा और दिमाग के अंदर जो कचरा है वो निकलेगा।
और हम क्यों आते हैं यहाँ? कचरे निकालने आते हैं, वरना किताब में तो सब बात है ये है। आप जाके पढ़ लीजिए उसको। नहीं, ठीक है, चलिए। तो आप लोग जो है संगे संगे लिखिएगा, जो भी पॉइंट्स मिलेगा आपको अच्छा अच्छा उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोल रहा है आपको कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कॉप 28 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। कॉप जो है COP कॉप 27 जो है बहुत VVI है, और पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा आप लोग। कॉप 27 हुआ था स्कॉटलैंड में, और कॉप 28 हुआ है संयुक्त अरब अमीरात UAE में, ठीक है। तो आगे बढ़े। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग रियो डी जेनेरो में, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार खोजा गया है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जगह पे खोजा गया। और ये सवाल बहुत ही VVI है, पार्ट 1 में भी सवाल को हमने इंक्लूड किया था, और फिर से इस सवाल को लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लाए हैं, ठीक है मेरे साथी। तो आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार जो है तकरीबन 5.9 बिलियन टन खोजा गया। देखो ये डाटा नहीं पूछेगा कितना खोजा गया, लेकिन ये पूछेगा कि कहाँ खोजा गया, ठीक है। आपको पता है कि लिथियम जो है आज के डेट में उपयोग में बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा बन रहा है। तो आप लोगों को इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा, और हमने बार बार इस पे क्या किया है, जोर दिया है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संपत्ति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, ये नामक हरित पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सिक्किम राज्य ने। किसने शुरू किया है? सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। सिक्किम राज्य ने क्या किया है कि एक पेड़ लगाइए और एक विरासत छोड़ दीजिए, ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया, और इस कार्यक्रम के तहत वहां काफी वृक्षारोपण भी हुआ है। आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 नहीं, चलिए अगला सवाल है 8 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपको हम बता दें कि हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा है। कब तक रखा है? 2025 तक। बोला है कि 2025 तक जो है हम इसको हरित राज्य बना देंगे, मतलब हमारे तरह हमारे यहाँ हरियाली ही हरियाली होगा, है। तो पर्यावरण से संबंधित फैक्ट्स है, तो इस साइंस तो है नहीं जो हम सारे पोस्टमार्टम करें, है ना। तो केवल इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ लीजिए कम समय में। इसको क्या कीजिए, 1 शॉट वीडियो है, बस एक ही वीडियो में पूरा पर्यावरण खत्म है। उसके बाद किसी भी यूट्यूबर से आपको जाकर वीडियो पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसे देख के चल जाइए और आपको याद रहेगा, और आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल है, विश्व जल दिवस 2023 वर्ल्ड वाटर डे 2023 कब मनाया गया? आपको पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनता है। 23 मार्च को, 21 मार्च को, 20 मार्च को क्या मानता है? 20 मार्च को विश्व गौरया दिवस मनता है। विश्व गौरया दिवस। एक बात और आपको बता दें, 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनता है। विश्व नहीं, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनता है। आपको बता दें विश्व वानिकी दिवस मनता है। क्या मनता है? विश्व वानिकी दिवस। मिला लीजिएगा आप लोग, एकदम सही सही दे रहे हैं आपको कंटेंट, गलत नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है पढ़ाने का 8 साल से, चिंता नहीं कीजिए। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। आगे बढ़े। तो चारों को हमने बताया। 22 मार्च को दिन जो है विश्व वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस मनता है। 20 मार्च को विश्व गौरया दिवस मनता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनता है। 3 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनता है, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव विश्व वन्यजीव
संरक्षण दिवस मनता है, संरक्षण दिवस। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करना होगा जिस प्रकार से हम कर रखे हैं। और आप लोगों के नजर के सामने देखे होंगे हम कोई तैयारी करके नहीं है, हम सीधा उतरते हैं यहाँ, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं जो हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़े। और फिर भी आपको हम उतना पढ़ा के जाएंगे जितना लोग पढ़ के आएगा तो नहीं पढ़ा पाएगा। हम सही बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम अपना पढ़ते हैं ना तो वो समय तो यही आता है। तो 8 साल से तो पढ़ ही रहे हैं ना। रात में मेरा सब्जेक्ट क्या रहा है? साइंस, पर्यावरण। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी और पर्यावरण और कंप्यूटर, ये सब हमसे नहीं स्किप होगा क्वेश्चन, चिंता नहीं कीजिए। और उसका करंट अफेयर्स भी, क्योंकि इससे हम हमेशा अपडेट रहते हैं। अभी आधा घंटा पहले कोई चीज चेंज हुआ होगा ना तो हम अभी बता देंगे कि चेंज हुआ है, क्योंकि हम एकदम अपडेट है उससे, है ना। एकदम करंट अफेयर्स से हम अपडेट रहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, 10 नंबर। भारत का पहला चीता अभयारण्य जो है कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में खोला गया है। किबिल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में जो है ये एकमात्र तैरता हुआ तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, आपको पता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो एशियाटिक सी यानी कि एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है, एशियाई सिंह के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है, एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। अच्छा आप लोग एक बात बताना, इतना ही होशियार है तो आप लोग गूगल का यूज करते हैं, मोबाइल का दिन भर यूज करते हैं, हमको पता है, इसमें से कोई झूठला नहीं सकता है हमको। उसका एक सींग वाला गेंडा का जो आगे का जो सींग होता है उसका क्या उपयोग है बताना तू लोग, उसका रियलिटी फैक्ट्स बताना कि एक सींग वाले गेंडे का उस एक सींग का क्या यूज है, क्या यूज करता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे। कमेंट बॉक्स बहुत अच्छा चीज है, आप लोग अपने ज्ञान को शेयर कर सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा, देखते हैं हम लोग कितना लोग आप में से कितना लोग जो है अच्छा यूज करते हैं गूगल का। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 नंबर सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है भारत का उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहां का 53वां टाइगर रिजर्व बना, 53वां टाइगर रिजर्व बना। आप लोग एक काम कीजिए, आपको लिखना है 50वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, 51वां कौन बना है, 52वां कौन बना है, 53वां कौन बना है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना। आपको बता दे कि ये जो है फैक्ट्स है, ये लाइन से पूछा जाएगा, क्योंकि जो जो वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनता है वहां से सवाल बनते रहते हैं। तो आप लोगों को ये लिखना है। आप भी तो कुछ करो, केवल हमसे करवाओगे, क्या बोलते हो तुम, आप भी करो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत जो है इस पे करो ताकि हम देख सके कि गूगल का सही यूज करते हो। और नहीं तो बस जाना और तू लोग भी डाल देना XXX, तब आ जाएगा एकदम कंपटीशन का पूरा कंटेंट आ जाएगा। तुम पढ़ते रह जाओगे, नहीं अगर जाओगे बोरा में एकदम सरिया के, ठीक ना, फिर ऐसा छेदा में जाओगे कि दुर्गंध से मर जाओगे। तो इसलिए ये सब काम नहीं करना है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब चीजें खोजिए और नॉलेज को इंक्रीजमेंट कीजिए, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है आपको, अगला सवाल क्या है, दुनिया का पहला बास क्रैश बैरियर बाहुबली, अच्छा बाहुबली नहीं है, सही बात है, बहुबली है, उसका नाम बाहुबली नहीं रखा है, बहुबली रखा है। एक काम महाराष्ट्र राजमार्ग किया है, बांस का चर्ची, जानते हो चर्ची, बांस के चर्ची के माध्यम से जो है एक पुल बनाया है ए पार से ऊपर जाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में सुने होंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में, अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा कांड हो गया था। बच्चा पुल तरफ के जा रहा था, नदी तरफ के जा रहा था, हाँ बहुत बच्चा 75 को या 70 को मर गया है। तो हम भी जो है न्यूज नहीं देखते, समय नहीं मिलता है, तो फेसबुक पर देखे कोई स्टेटस लगा ले था, तब हम कहे बाप रे बाप इतना बड़ा हादसा हो गया। तो पता नहीं सरकारें क्या करे, पुल बनवा नहीं रही है, पुल बनना चाहिए था। रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए था कि हाँ क्या जरूरत है ना। तो केवल जाति आधारित जनगणना, ये गिनना है, जाति गिनना है, तो वो गिनना है, नहीं सब क्या कर रहा है, काम करो ना यार। 5 साल का मौका मिला है, तुम जाति का जनगणना करवा रहे हो, तो किसके पास कितना जाति है, तो झगड़ा के घर पैदा कर रहे हो। नहीं, अब जिसका पास जाति की कमी होगी
वो तो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, कहेगा अरे मेरे पास तो कम है। अब इतना ही करना है तो इकोनॉमिकल कंडीशन जाती है लोगों का। बिहार में सबसे बड़का अगर जनगणना करवाना तो इकोनॉमिकल जनगणना करवाइए। जाति जनगणना क्या होता है? देखिए कितना घर जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से बहुत नीचे है और कितना घर ऊपर है, ये ना करना चाहिए। तो जाति का जनगणना करवा रहे हैं। एगो वहाँ वो चांदी के थाली में खाना खिला रहे सब देश के आदमी के बुला के, दे बकलोल कहीं के। देश के गरीब जो भूखे मर रहा है तो चांदी के खाना खिला रहा है बर्तन में बैठा के। देश के गरीब को देखो ना यार, चांदी के बर्तन में उसको खाना खिला रहा है। चलिए खैर, हम राजनीतिक मुद्दा पे तो बिल्कुल नहीं बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा मतलब रहता है नहीं। बस जीते हैं भारत में, भारत का शान समझते हैं, इतना ही समझिए। चलिए खैर, उस सबका अपना भी कुछ ना कुछ होगा प्रोस्पेरिटी, जिसके वजह से ऐसा करता होगा, हमें नहीं पता राजनीति क्या है। लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो लिकोरिस मुलेठी की खेती कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में मुलेठी जो है भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल, चीन ऐसे देशों में आयात किया जाता है, मतलब मंगाया जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के सरकार ने क्या सोचा कि हम यहाँ क्या करते हैं, इसका खेती करते हैं, और इस जो होता है इसका मेन काम क्या है? तंबाकू के स्वाद में फ्लेवर लाने के लिए। तंबाकू जब आप खाते हो तो उसमें और स्वादिष्ट तंबाकू हो। तंबाकू का केवल यूज खैनी में थोड़ा ना होता है, बहुत नशीली पदार्थ बनाने में होता है, तो उसका फ्लेवर अच्छा हो, इसलिए वो है मुलेठी जो है अपने राज्य में उत्पादन करेंगे हिमाचल प्रदेश के सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला लेके चलते हैं। टन टन टन। चलिए अगला सवाल है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आया था, तो वहां के लोगों को सुरक्षित सही जगह पर पहुंचाने के लिए और भारत के जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं उसको भारत तक लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम का एक पहल चला था। और ऑपरेशन गंगा कहाँ चला है? और रूस में और यूक्रेन में युद्ध छिड़ल था, आपको अभी थोड़ा देर पहले अभी हो ही रहा है। तो रूस यूक्रेन में युद्ध जब हुआ था, यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उसको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या तो आप लोग याद रखिएगा, ये दो सवाल हाईलाइटेड है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड सवाल स्टेट लेवल के एग्जाम में हाईलाइटेड सवाल पूछा जाता है, और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में टीसीएस जैसे है, तो टीसीएस का काम है डेली एग्जाम लेता है कुछ ना कुछ हो गया, तो डेली जो है तरह तरह का छोटा छोटा सवाल भी पूछ लेता है। पढ़ के जाओगे कुछ और, अब पूछेगा कुछ और, ऐसा करंट अफेयर्स पूछेगा कि तू करंट अफेयर्स किताब में नहीं मिलेगा, ये हाल है उसका। एकदम डीप पूछता है, एकदम डीप, 2 साल 3 साल पहले के। 2023 में अब भी हम एग्जाम दे के आ रहे हैं और हमरा से 2019 का करंट अफेयर्स पूछ लेता। हम कहीं 4 साल का करंट अफेयर्स की इतिहास हो गया, तो उसका समझ में आता है पैटर्न। खैर उसका कार्य है, मेरे लिए केवल स्पेशल तो पूछता नहीं है, वो सबसे पूछता है, इसलिए हमको ज्यादा गुस्सा उससे आता नहीं है कि चलो जाने तो सबसे पूछा है, हम छोड़ेंगे सब छोड़ेगा नहीं, इकलौता हम थोड़े थे वहां जिससे हमसे पूछा है। खैर लेकिन दुख होता है कि जो पढ़ के जाता वो नहीं पूछता है, और आप लोग भी देखते होंगे जिस काम पे मेहनत करे और वो पूछा ना जाए तो बड़ा अजीब लगता है। इतना मेहनत किए थे, रात रात भर जो के पीडीएफ पढ़े थे, राजू सर बोले थे कि ये आएगा VVI है, ट्रिपल स्टार मरवा दिए थे, पूछा नहीं। खैर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में हुआ है। यह सम्मेलन ताजिकिस्तान, नीदरलैंड, अच्छा ताजिकिस्तान का राजधानी कोई बताएगा हमको? ताजिकिस्तान का राजधानी बताओ। ताजिकिस्तान का राजधानी है क्या बोलो? दुशांबे। बहुत अच्छा, वाह तुम्हारा तैयारी तो बहुत मस्त है बे। दुशांबे, अच्छा दुशांबे नहीं है, दुशांबे। अच्छा एक बात बताओ, तुर्कमेनिस्तान का? अशगाबाद, वाह क्या बात है, दिल जीत लिया आज तुम। पक्का तुमको एक और डेयरी मिल्क खिलाएंगे पक्का। अच्छा बताओ कजाकिस्तान का? नूर सुल्तान। ओहो तो तैयारी बहुत मस्त है बाबू, मैं तो पढ़ते ही नहीं। चलो एकदम बेहतरीन होने का चिंता नहीं करो, बस 6 महीना समय दो हम लोगों को। हमारे यहाँ 5 पीरियड पढ़ा रहे ना, 6 महीना समय दो, एकदम कंपटीशन जो है तोड़ने लायक हो जाओगे। 6 महीना समय दो, जोर जो है तुम्हारा
मजबूत कर देंगे। चलिए आते हैं, केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिला रहा है? तो 20%। आने वाला कल में पेट्रोल में पूरा 100% इथेनॉल मिलाना पड़ेगा, नहीं तो देश में कार्बन का ऐसी फैलाव इतना हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ऐसे भी अपना जो देश है हिंदुस्तान 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनने का घोषणा कर चुका है। अब देखना 2070 तक होता है या नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो उस समय तक जो है बाल बच्चादार हो चुके होंगे, हमारा बाल बच्चा ये सब पढ़ेगा। नहीं, बाल बच्चा, मेरे बाल बच्चा का बाल बच्चा पढ़ेगा, मतलब मेरा पोता नाती। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। होगा ना भाई, उम्र होगा तब शादी होगा, पहले तो लगा रहा है करने के चक्कर में, इतना जल्दी काहे मर जाए, काम चल रहा है मेरा ठीक ठाक। चलो, वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत में दुनिया में किस स्थान पे है? तो जैविक खेती के विस्तार में भारत जो है ये तीसरा नंबर पे आ गया है। जैविक खेती के जो है, अच्छा भारत में सबसे पहला जैविक खेती प्रमाण पत्र पाने वाला, जैविक खेती करने वाला और उस पर प्रमाण पत्र पाने वाला राज्य कौन है? सिक्किम। सिक्किम में पूर्णतः जैविक खेती होता है, ये इसको 2005 में सर्टिफिकेट भी मिला था। मतलब जैविक खेती का मतलब होता है कि कोई भी रसायन छिड़क के फसल नहीं उगाएंगे, जैसे आलू पर आप लोग छिड़कते हो ना, हाँ रसायन, यूरिया, डाई, पोटास ये सब छिड़कते हो, ये नहीं होना चाहिए। जैविक खेती का मतलब होगा बिना रसायन छीड़ के बस पेड़ जाकर रोप देंगे और कुछ दिन के बाद जाकर फल तोड़ के खा लेंगे, डेली खाली पानी पटाएंगे, ठीक है। तो जैविक खेती, तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है, मात्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2005 में जैविक खेती करने के चक्कर में जो है ये पुरस्कार भी पा चुका है, और यहाँ पूर्णतः जैविक खेती होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब मैटर बहुत है, क्लोज है, लेकिन चलिए खैर इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग घरे पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के पहले जैविक राज्य सिक्किम के लिए ग्रो ग्रीन, आइए क्या सवाल, दुनिया के पहले जैविक राज्य सिक्किम गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर किसने जारी किया है? तो एक किया रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव, भारत के रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव, ठीक है। भारत के रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव जी जो है ये काम किए। आगे बढ़ जाते हैं मेरे साथी। एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो एक किया है बेंगलोर में। ये सवाल पूछा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, टीसीएस ने इस सवाल को पूछा था, ठीक है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री नितिन गडकरी, इसने क्या किया है? बेंगलुरु में मेथेनॉल से चलने वाला ट्रक का जो है अनावरण किया है, वहां स्टार्ट किया है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो ना? ऐसा ना कि आप लोग भाग जाना, बोलो हमसे तो बातें नहीं करते, आपसे भी बात करेंगे, पहले जो सामने उससे बतिया लेंगे, फिर दूर वाला से। हाँ, जब तुम आ जाते हो सामने, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है भारत अपनी पहली, बड़ा जल्दी आ गया, अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित किया है? तो एक किया है महाराष्ट्र के पुणे में। मतलब कचरा से हाइड्रोजन बनाएगा, कचरा से क्या करेगा? जो पूरा मुंबई कचरा फेंक के ढेउल कर देता है, उससे क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है रेलवे, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है और ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, आपको बताए थे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये आपको 21 मार्च को बनाता है, हम बताए थे। वानिकी दिवस 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। पीछे इसकी डिस्कशन बहुत अच्छा से कर दिए थे। इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। थीम आजकल बड़ा पूछता है, तो आप लोग थीम को पकड़ के रखिएगा, ठीक ना, एक हल्का में नहीं लीजिएगा, थीम आजकल बहुत पूछता है। चलिए अगला सवाल देते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कितने साल पूरे किए हैं? तो 75 साल पूरे किए। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 75 साल पूरा कर लिया, मतलब बांदीपुर टाइगर रिजर्व का जो है स्थापना 75 साल पहले हुआ था। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ चल गया घरे? नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गया है।
एक मादा चीता की क्या हो गया है, मौत हो गया है। उस चीता का नाम क्या था, तो चीता का नाम था सासा, और जो चीता प्रेग्नेंट हुई थी उसका नाम क्या था, आशा। ठीक है, हालांकि अब तो 8 चीता मर गया और फिर से लाने की कोशिश किया जा रहा है भारत में, इसके लिए डील भी हुआ है। भारत सरकार फिर से नामीबिया से चीता मंगवा रहा है, और जो चीता लाया था वो सब मतलब जो है राम नाम सत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, इसरो द्वारा पिछले 2 दशकों में एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत के कौन सा स्थान भूस्खलन से अधिक जोखिम, अरे सबसे ज्यादा भूस्खलन उत्तराखंड में होता है। सबसे ज्यादा भूस्खलन जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी में हुआ है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 9वां रहा है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में पूरे दुनिया के 50 देश में भारत का स्थान 9वां रहा है, और ये एक अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ये एक अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें रैंकिंग जो है ऊपर से गिना जाता है, नीचे से नहीं। आगे बढ़े, 25 पहले देख लेते हैं। 25 हो गया, 26 कराते हैं। 26 क्या है, छत्तीसगढ़ के कांगो नेशनल पार्क, ये कांगो है, छत्तीसगढ़ के कांगो नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़। इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है कैरीबोला पिक्टा। कैरीबोला पिक्टा, याद रखिएगा आप लोग, याद करने की बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस वन शूट वीडियो है। आप देखिए, एक नजर, 1 घंटा बर्बाद कीजिए, देखिए और चल जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, आपका काम हो जाना है। ज्यादा दिमाग लगा के जाओगे एग्जाम में जाके करो, करना चाहोगे कुछ, होगा कुछ, बाहर आओगे सर पटक के रोगे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत की 11 नई आर्द्रभूमि रामसर सूची शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत में टोटल 75 रामसर साइट हो गया है, और सबसे ज्यादा भारत में रामसर साइट तमिलनाडु में हुआ है। कहा, पहले उत्तर प्रदेश में था, अब तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, 27 के बाद 28। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022, ये आपको जो है इटली में हुआ है। ये क्या हुआ है, इटली, कॉप 19 का आयोजन का हुआ इटली में। आपको बता दे, सबसे पहला विश्व वन्य जीव सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था, और भारत इसमें 1976 में शामिल हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो हम आपको बता भी देते हैं। 20वां नंबर सवाल है, डुगोंग, डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, याद रखिएगा। प्रजातियों और इसके समुद्री प्रवास के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में खोला गया, और इस जगह को भी बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस याद रखेगा कि पहला डुगोंग से जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में खोला गया। अगला सवाल है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी केंद्र, ये हम आपको पहला पार्ट में भी बता चुके हैं, लखनऊ में शुरुआत किया गया है सिंगापुर के तहत से नाइट सफारी केंद्र। इसमें क्या कर सकते हैं आप, वन के अंदर जो भी जीव है उसको आप गाड़ी में घूमते घूमते देख सकते हैं। फिल्मी दुनिया लेखन बात, गाड़ी में आप चढ़ जाइए, गाड़ी चल रहा है, आप देखते चलिए, ओए बाघ, ओए शेर, ओए हाथी, ऐसे है। तो इस प्रकार से खोला गया है। आगे बढ़े, अगला सवाल है, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपको दिल्ली में। आगे बढ़े, अगला सवाल है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान केंद्र, ये आपको मिला है रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ बना है, रानीखेत उत्तराखंड में। बढ़े आगे, अगला सवाल है, भूमि के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अगला सवाल है, 100 से ज्यादा चीजों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो 100 से ज्यादा चीता आपको दक्षिण अफ्रीका से मंगाया जाएगा। नामीबिया से नहीं मारेगा आंसर, नामीबिया से फिर से चीतों के लिए डील किया गया है, लेकिन संख्या अभी नहीं बताएगा कि कितना संख्या वहां से मंगाएंगे।
हाँ गूगल पर दिया है संख्या 10 गो 12 गो, लेकिन वो फैक्ट सही नहीं है, कोई दूसरा डाल दिया है। आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका से 100 चीता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है, डील किया है, हस्ताक्षर किया है। और वो जो नामीबिया वाली बात है उस पर अभी जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है हम अभी आपको नहीं बता सकते। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो। हाँ प्लास्टिक को दो सोना लो, मतलब प्लास्टिक दा के दीजिए, 1 क्विंटल प्लास्टिक दीजिएगा तो आपको सोना का एगो सिक्का मिलेगा। एक काम जो है आपको कहाँ मिलेगा, सदाबीरा जम्मू कश्मीर में। सदाबीरा जम्मू कश्मीर में जो है आपको 1 क्विंटल प्लास्टिक दीजिएगा, 20 क्विंटल, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 क्विंटल प्लास्टिक दीजिएगा तो आपको 1 सोना का सिक्का दिया जाएगा। तो अपने आसपास में जितना रखौड़ा है सबको क्या करो, ट्रैक्टर पर भरो, कोशिश करो लेकर चलने के लिए। क्या एगो सिक्का लेकर आते हैं सोना के, गर्दन में लटका के चलेंगे, अरे सोना का सिक्का हम लोग पहन के निकलते हैं। नहीं, आप लोग बताना गुप्त काल में सोना का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था और शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया था, ये इतिहास का क्वेश्चन है। देखो मुझे तो ज्यादा जानकारी इतिहास का नहीं है, लेकिन जानते हो उतना जरूर है जितना से एग्जामिनेशन हॉल में मेरा क्वेश्चन का काम निकल जाता है, गहराई नहीं है मेरे अंदर। अच्छा उतना भी शक नहीं करो, नहीं नहीं सही बात है, आता है 8% ठीक है मेरा, गलत नहीं है आपका कहना, लेकिन पूरी गहराई नहीं। आप लोगों की तरह दिन रात लेकर बैठल नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ, हिस्ट्री, सॉरी बोलते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस। तो ये 3 सब्जेक्ट को हमने क्या किया है, बहुत अच्छा किया है। खैर नहीं तो वो सब चीज नहीं पढ़ाते, वो सब पढ़ाना कोई बड़ी बात है मेरे लिए, और पढ़ा देंगे अभी भी, ठीक ना। चलिए, बिल्ली बड़ी बिल्ली संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक गठबंधन शुरू किया है, तो बड़ी बिल्ली के लिए किया है डेनमार्क से, नहीं 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 भारत 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 किया। मतलब भारत क्या करेगा, बड़ी बड़ी बिल्ली जो है किसी और देश से क्या करेगा, मंगवाएगा और भेजेगा भी। हमारे यहाँ होगा अच्छा अच्छा तो हम भेजेंगे, वहां से मंगवाएंगे। गठबंधन किया है तो गठबंधन में है ना, होगा लेन देन, होगा लेन देन। नहीं चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। साथियों हम आपको बता दें कि ये जो है पर्यावरण का टोटल 100 क्वेश्चन का 1 शॉट वीडियो है, एकदम रामबाण है, जाइए देख के जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में 2 नंबर पा जाइए, ठीक ना। बातें नहीं करेंगे, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने का दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बना है डेनमार्क। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, और यही ऐसा किया है। डेनमार्क यूरोप में स्थित है और डेनमार्क का मुद्रा जो है डेनिश क्रोन है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़े, चलिए देखो कितना फैक्ट्स भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे हम, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहे हैं, वो भी पर्यावरण टॉपिक में। कोई टीचर नहीं, बस खाली करा रहा है क्वेश्चन, हाली हाली करो। आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कहते कहते चल जाएगा तू खुद नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो सब काम में नेक्स्ट 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 ठीक नहीं है। ग्रीन पोर्ट शिक्षण भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुला है, तो ग्रीन पोर्ट गुरुग्राम में खुला है। कहाँ खुला है, गुरुग्राम में। आगे बढ़ जाए, चलिए भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ये आपको जो है 2020 में ये पहल शुरुआत किया गया था। 2020 में ये पहल शुरुआत किया गया था, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को, ऐसा ना कि खाली हम ही बोल के निकल रहे हैं, मन लग रहा है ना, समझ सकते हैं हम तुम्हारी बात को। आगे बढ़े, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, ये कौन जारी कर सकता है, ये दोनों जारी किया होगा, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र मंत्री और डाउन टू अर्थ पत्रिका, ये दोनों मिलकर चालू किया। ये ब्रशे लेने में और सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। नया पेज पर जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा दिक्कत हो रहा है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर बना है नई दिल्ली। हम आपको इससे पहले भी सवाल कराए थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान सिरोही राजस्थान में शुरुआत किया है। यदि कोई क्वेश्चन अगर आप भूल जाते हैं
तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपके पास वीडियो रहेगा, तो लंबा समय तक रहेगा। अब भी प्ले लिस्ट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की हम लोगों को इरादा नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो एक किया है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। स्थापना कब होता है यूएनओ को? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। अब आप लोगों को इसका जो है प्रमुख बताना है कि इसका प्रमुख कौन है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपना बच्चा लोग जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा आप लोग, या वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा ऑनलाइन वाले मेरे साथी। चलिए अगला सवाल है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया का सबसे अच्छी शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सार्वजनिक परिवहन के मामले में बर्लिन जो है सबसे अच्छा शहर है, वहाँ ट्रैफिक का जाम नहीं लगता है। अपना मुंबई है, ट्रैफिक का जाम तो ऐसा लगेगा कभी कभी 2 दिन तक रह जाओगे रास्ते में। बहुत ट्रैफिक है मुंबई में और बेंगलुरु में, कब सुधरेगा पता नहीं, लगता है कि 4 तल्ला ब्रिज बनाना पड़ेगा। एक पर ऑटो जाएगा, दूसरा पर रिक्शा चलेगा, तीसरा पर अकेला साइकिल स्कूटी चलेगा और बाइक चलेगा, चौथा पर बड़का बड़का वाहन चलेगा, वो सबसे ऊपर वाला पर। नहीं तो 4 स्टेप में जो है वहां लगता है हमको कि बनवाना पड़ेगा। चलिए खैर इंजीनियर साहब जो करे। अगला सवाल है, अगला सवाल जो है ये आपको दे रहे सिलेक्ट होने में टाइम ले रहा है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने तंथे पेरियार वन्यजीव अभियान, देखिए पेरियार देख के आप लोग जो है केरल नहीं मार दीजिएगा आंसर, आप लोगों को भी मना करते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में है, कहाँ है? केरल में, लेकिन तंथे लगा हुआ है, तो तंथे पेरियार जो है ये तमिलनाडु में है। आप इसके कारण जो है चकमा खा सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा चकमा न खाए, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल ये है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम जो है ये आपको गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए G20 का जो है अपना सम्मेलन भारत इसकी अध्यक्षता किया था। आप देखेंगे बड़ा जोर शोर से जो है इस कार्यक्रम में भाग लिए थे सारे देश, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो दिल जीत के गए हैं, वो आए थे और अपना अक्षरधाम जो मंदिर है उसमें बड़ा प्रणाम पाती की है, पूजा पाठ किया है, भारतीय संस्कृति को सबसे बेहतरीन संस्कृति के तरफ बताए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। और हमारी संस्कृति वाकई में बहुत अच्छी संस्कृति है, हम लोग उस संस्कृति में जीते हैं जहाँ महिलाएं जो है अभी भी घूंघट में रहती है। इससे बड़ा संस्कृति क्या हो सकता है? पर्दे के पीछे महिलाएं रहती है, इससे बड़ा संस्कार क्या हो सकता है? समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये मिला है? दोनों को, मिनिकॉय ठंडी समुद्री तट लक्षद्वीप में और कदम तल समुद्र तट लक्षद्वीप में। अच्छा एक बात बताओ, ब्लू फ्लैग प्रमाणन कैसे मिलता है? हम आपको नीचे लिख दिए है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट गैर लाभकारी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह इको लेवल बताता है। और ये सवाल बहुत VVI है क्योंकि इससे सवाल BPSC पूछे हुए पीछे, ठीक ना, तो याद रखिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली जो है ये आपको मिला है इंडोनेशिया में। कहाँ मिला है? इंडोनेशिया में। थाईलैंड की राजधानी क्या होता है? ये दूसरा पॉइंट है, इंडोनेशिया में मिला है, एकदम सही है। नहीं इंडोनेशिया में, कंबोडिया में मिला है, माफ कीजिएगा मेरे साथी, एक कंबोडिया में मिला है। एक कहाँ मिला है? कंबोडिया में, ठीक है, याद रखिए एकदम सही है, आप लोग मिला लीजिएगा, कंबोडिया में मिला है। और अगर सही नहीं होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्या बोले हम बोलते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आ जाते हैं
हमको बाद में पता चलता है, मेरा टेक्निकल टीम स्क्रीनशॉट करके देता नहीं है आजकल। और हम है कि अपना वीडियो खुद नहीं देखते हैं, मेरे पास समय नहीं है। मेरा अपना क्लास 8 घंटा का वीडियो से, उसके बाद सेल्फ स्टडी 6 घंटा का था, 6 घंटा का तो अपना एक 14 घंटा का तो क्लास अपना होता है। फिर आपको पढ़ाने के लिए 2-3 घंटा ऑफलाइन बैच लेना है, सोच लीजिए 17-18 घंटा डेली का इसी में खप जाता है, समझ सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, हाँ शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत 2070 तक बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों से भी विनती यही से याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? तो फिर बनी है पल्ली, जम्मू कश्मीर। आजकल ये बड़ा एकदम साफ सफाई पर ध्यान दिले है। जम्मू कश्मीर सबको साफ कर रहा है, आतंकवादी साफे नहीं कर रहा है। मतलब कचरा फैलाने में माहिर है, लेकिन आतंकवादी के मामला में, हाँ गंदगी साफ करेगा लेकिन आतंकवादी साफ नहीं करेगा, बड़ी हरामी है इस जगह, ठीक ना। लेकिन देश अपना जो है इसको ठीक कर रहा है। धारा 370 जब से हटा है तब से अब बहुत कम जो है अपनी सेना पर जो अटैक हो रहा है। चलिए अगला सवाल बढ़ जाते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महत्तम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो ये सारी में किया गया है तीनों को, मयूरभंज, लद्दाख। मयूरभंज उड़ीसा जो है ये आपको मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है, मैग्नीज के लिए, ठीक है याद रखिएगा। मैग्नीज के लिए मयूरभंज, लद्दाख, उड़ीसा बहुत फेमस है। और इसी जगह से जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आते हैं। हालांकि इनका ये राज्यपाल तो थे झारखंड का, इनका जन्म स्थान यही है। और राज्यपाल जो है प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से आते हैं। किस जनजाति से आते हैं? संथाल जनजाति से। ये सवाल जो है कहीं पूछा था, जब आदिवासी बता रहे हैं आप तो बताइए आदिवासी में कौन जनजाति था? तो संथाल जनजाति थे। चलिए आगे बढ़े। स्विस फॉर्म IQ ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2000 दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चाड है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चाड है। और एशिया में पाकिस्तान का लाहौर है। क्वेश्चन होगा कहीं आगे शायद, तो हम आपको जो है दिखाते हैं। हाँ आइए, क्या मिल गया। देखिए यहाँ है ना, देखिए स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन है? तो प्रदूषित शहर जो है लाहौर के पाकिस्तान है। यही साफ करने के लिए जो है अभी गदर 2 बना था, सोच रहा था सनी देओल को भेज कर साफ करवा दे, तो इस बार पंप उखाड़ने ही नहीं दिया गया। इस बार फिल्म में देखे हैं हैंड पंप नहीं उठाने दिया जा रहा है। और डायलॉग भी बहुत मस्त है। डायलॉग क्या बोला है कि मालिक पंप नहीं उखाड़िए, यहाँ पानी की ऐसी समस्या चल रहा है, कुछ और उखाड़ लो, पंप मत उखाड़ो। कितना मस्त है राइटर जो लिखा होगा इस वर्ड को। चलिए अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर को। आगे बढ़े, बोलता नहीं है, बढ़ जाते हैं तो लोग बोलना। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? अब थोड़ा सा समय दो हमें भी। अब हाँ वहाँ करके लिखवा कर चल जाए, ठीक करा दे, नहीं मजा आएगा। मजा भी नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा। जैसे गाना सुन लेते हो याद नहीं होता है और मजा तो ले लेते हो, उसी प्रकार से पढ़ाई भी है। आराम से पढ़िए, याद होनी चाहिए, न कि सुन के चल गए। सुन के चल जाइएगा तो जाते रहिए। आओ सनम, जाओ सनम। ग्रेट बैकवार्ड बर्ड फ्रंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षी की प्रजाति खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में पक्षी की प्रजाति सबसे ज्यादा खोजी गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली समुद्री समस्थानिक योजना? तो समुद्र से संबंधित है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी इसका आंसर सही है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है, यात्सा तत्सो झील, ये झील जो है लद्दाख में है। ये लद्दाख में झीलें है, तो बाकी जो भी काम हुआ होगा लद्दाख में होगा। यात्सा तत्सो झील लद्दाख में है और 2002 के जैव विविधता अधिनियम के तहत इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को
3 स्टार मुक्त बनाने का घोषणा किया है 2030 तक। ये सवाल हमको नहीं लगता कि पूछेगा, लेकिन हम ले लिए हैं कि चलो 100 क्वेश्चन पुराना भी तो है। ये चेंजेज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रेया घोड़ावल को। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। कहां तक रखा है? 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आ गया। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा। अरे भैया, तीर्थ यात्रा कौन चालू करेगा? जहां तीर्थ धाम होगा। चारों धाम कहाँ है? उत्तराखंड में। तो चारों धाम उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड होगा। नहीं, कुछ लॉजिक भी लगाइए तब याद रहेगा, नहीं तो पढ़ना बहुत है, पढ़ते रह जाइएगा। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकुट नामक रोबोटिक स्क्रैपेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है असम। कौन है? असम। आगे बढ़ जाते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट? असम। असम ने एक कार्यक्रम चालू किया है। असम के जो है मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कुछ भी सकता है, क्या कि बारह आजकल अपने भाषण के वजह से फेमस है। चलिए, लोगों को वनों की आग की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए हटेगी फुल्गु लौटेगी चारागाह, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चालू किया है। हटेगी फुल्गु लौटेगी चारागाह, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इस योजना को लाया है। अगला सवाल है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये स्टार्ट किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, अगला सवाल, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन, ये आपको गरुड़ एरोस्पेस स्टार्ट किया है। गरुड़ एरोस्पेस जो है भारत का पहला पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल लीजिए 68। रेन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया है, तो एक किया कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत का पहला K2IC तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक एक किसने स्टार्ट किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कुछ क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कराना जरूरी है, क्या पता कुछ भी उठा ले। तो एक साल के अंदर में जो भी करंट अफेयर्स था हमने उसको उठाने का कोशिश किया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। हाँ, 1 वीडियो शूटेड है, इससे पहला वीडियो भी देख लीजिए, इसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पर्यावरण से जो भी क्वेश्चन होगा यहीं से होगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ता ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए मिल्क किट खोजा है? तो एक खोजा है IIT मद्रास। IIT मद्रास पढ़े। चलिए, अगला सवाल है, मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं के एक नई प्रजाति की खोज की है, और वह प्रजाति है HD 3385। इसमें क्या होगा, ज्यादा पानी आएगा तो भी ये ज्यादा गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मुरझा नहीं जाएगा, और ज्यादा धूप रहेगा तो भी इसमें ज्यादा कोई तरह की दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है HD 3385 जो है प्रजाति खोजी गई है। अगला सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से गैस डीजल कार के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है 2035 तक। बोला है कि 2035 तक जो है इस प्रकार के गाड़ी पर प्रतिबंध लगाइए, इससे बढ़ावा मिल रहा है। किस किस से? गैस डीजल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में 35 करोड़ पौधे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बनाता है, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बनाता है। योगी जी के सरकार बा, यूपी में का बा? तो यूपी में सबका सब कुछ बा। गाना सुना है रवि किशन वाला? रवि किशन बहुत उम्दा किस्म के भाषण देता है। संसदीय क्षेत्र जो है उसका गोरखपुर है। आगे बढ़ जाते हैं, ये इसे ये आप लोग नहीं समझ लीजिएगा कि हम बीजेपी के सपोर्टर है।
बाकी लोगों का जो है विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक आंकड़ा से मेरा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। हम तो वो नाजीज है जो वोट के दिन हम वोट देने भी नहीं जाते। खैर चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड CBIP पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ जाए, देखो पेज नहीं जा रहा है, पेज जो है अप होने में टाइम ले रहा है, हमें दिक्कत नहीं है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के अनुसार शोधकर्ताओं ने किस राज्य की दक्षिण गारो हिल्स, तो कोई गारो है ना, गारो, तो गारो खासी जयंतिया, ये तो मेघालय में है, तो मेघालय आंसर होगा, गारो खासी जयंतिया। और आपको बता दे मेढक की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, इसका नाम है अमोलोप्सिजू। एक क्वेश्चन VVI लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि इस पर बहुत ज्यादा जो है शोध हुआ था, अच्छा से विवाद हो गया था, वैज्ञानिक में टकराव हो गया था, ये भाई ये कैसे हो सकता है। तो जहां विवाद होता है वो हाईलाइटेड पॉइंट होता है, नहीं तो इसलिए हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा, पकड़ कर रखिएगा, एकदम कूड़ा में चपेट के भागने नहीं दीजिएगा अभी फिलहाल, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एकदम जो है सिरहानी में किताब रख के सोना है। चलिए पहली बार इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा ये मिलेगा आपको केरल में, केरल में इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान जो है बना है नया, तो बना है, तो बना है, हमको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। वहाँ जा सकते हो घूमने, अगर तुम लोग जाना चाहते हो, तब तुम लोगों के पास पैसा वैसा है तो जाओ घूम के आओ। झींगा पालन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस राज्य ने झींगा मेला उतरा, बाप रे बाप, देखो झींगा मेला पंजाब चालू किया है, झींगा मछली का मेला लगाएगा, देखा था और कोई काम नहीं मिला भगवत मान को, झींगा मेला का मछली लगाएगा ये, अब देख रहा है ना। चलिए ICAR की वैज्ञानिक टीम ने तमिलनाडु के कुदानलोर तट के एक नई प्रजाति की मारे मछली का खोज किया है, इस मछली का नाम है जिम्नोथर्मल। आगे बढ़े, चक्रवात फ्रेडी, अरे भैया चक्रवात फ्रेडी आया है, अब मलावी और मोजाम्बिक दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया अभी, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बस थोड़ा सा और समय दीजिए, 10 क्वेश्चन कराएंगे चल जाएंगे। चक्रवात ग्रेवियन के कहर के कारण न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, न्यूजीलैंड जो है चक्रवात ग्रेवियन के कारण बड़ा प्रभावित हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है किस देश में लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मारे गए हैं, तो ये मारे गए हैं पेरू से। कहां से मारे गए हैं, पेरू से, याद रखिएगा पेरू से मारे गए हैं, पेरू में मारे गए हैं। भारतीय शोधकर्ता के अनुसार एक नया पठार मिला है, बेसोल्ट का पठार, और ये मिला है महाराष्ट्र में, क्या मिला है, महाराष्ट्र में। बहुत दिन से खोजी हो रहा था, अब इसको फाइनल दे दिया गया दर्जा कि ये नया पठार खोज हुआ है। चलिए अगला सवाल क्या है, 84, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक झील अनंतनाग झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, दिल्ली, कहा, दिल्ली को। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल है वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम कन्वेंशन COP 2015 कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आदिबजान आइवरी कोस्ट में। चलिए आंसर बता देते हैं, चलिए खाली आंसर बता देते हैं, हाँ आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा, सर आए हुए हैं करा देंगे, रात हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, किस संस्थान द्वारा जारी किए गए इतना 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 नामक सर्वेक्षण के अनुसार 2050 तक, ये होगा यूनेस्को, इसका आंसर होगा यूनेस्को। आप लोग क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, आप लोग भी वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और आंसर याद कर लीजिएगा। चलिए
किस राज्य ने अगस्त्य मलाई जो है तमिलनाडु में वन्य जीव अभयारण्य हाथी रिजर्व है। आगे बढ़े, पेजे ऊपर तेजी से नहीं हो रहा है। जल स्रोतों को साफ सुथरा रखने के लिए एनसीसी ने क्या किया है, प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान लॉन्च किया है और चालू किया है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेटिस, देखो ऑस्ट्रेटिस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेटिस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, अपने देश के नाम से सटा के नाम रख लिया है। अगला सवाल है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ हेडक्वार्टर है? जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल क्या है, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय पक्षी, तो एक किया है सिक्किम। सिक्किम का राजकीय पक्षी अब क्या होगा? ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक सिक्किम का राष्ट्रीय पक्षी होगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट नामक अभियान किसने चालू किया है? तो ये चालू किए हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहाँ चालू किए थे? तो ये चालू किए थे असम में। आगे बढ़े, 93 नंबर सवाल है, जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G इथेनॉल कहां से शुरुआत करेंगे? तो ये चालू करेंगे 2G इथेनॉल संयंत्र हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। आगे बढ़े, अगला सवाल है, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने तराई हाथी अभ्यारण्य, देखो तराई लिखा हुआ है ना, तो तराई का क्षेत्र मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, इसलिए आंसर उत्तराखंड होगा। तराई का जो कोस्ट होता है ये आपको जो है उत्तराखंड में पड़ता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो एक कहाँ आयोजित हुआ है? भारत में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर तो भारत के हरियाणा में है, यहाँ सोनीपत में। चलिए अगला बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य 196 कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है वो 2035 तक, नहीं 2050 तक। रेलवे बनाया है 2050 तक, 2050 तक ऐसा करने का सोचा है। अगला सवाल है, हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए HPCL ने गोबर से संपृक्त अपने पहले बायोगैस जो है कहाँ? संचोर राजस्थान में किया है। कहाँ? संचोर राजस्थान में, संचोर राजस्थान में ये शुरुआत किया। आगे बढ़े, चलिए। प्रभावी और कुशलता सहयोग के लिए किन देशों ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक किया है? तो ये सभी देश इसमें इंक्लूड है। अगला सवाल है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र एक खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल है 100, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू करेगा? तो ये कहाँ शुरू करेगा? ये आपके लिए, आप लोगों को लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। एक क्वेश्चन तो कम से कम तो लोग करो। खैर चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल का वीडियो जो होगा अपने यहाँ, कल का वीडियो जो होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छा कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो बनेगा। पर्यावरण खत्म हो गया, बायोलॉजी का हिट क्वेश्चन कल लेकर आएंगे, केवल और केवल बायोलॉजी का, किसी अन्य सब्जेक्ट का नहीं। ठीक है, तो ओनली बायोलॉजी, 25 क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, केवल और केवल एग्जाम में सटने और लड़ने वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा वीडियो वॉच किए। थैंक यू, लव यू ऑल।